सभी को नमस्कार। डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया और बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आने वाली है और लगभग टेंटेटिव जो वैकेंसी हैं वो 20,000 हैं और 20,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी बाद में जब फाइनल सिलेक्शन जब तक होगा। तो नियर अबाउट 24-25 हज़ार तक वैकेंसी हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो वैकेंसी खूब आने वाली है। अब आपको पता है जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर जीएस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। यानी कि आप जानते होंगे पहले जो हमारा सीजीएल में प्री पेपर होता था उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। और जो सेकंड पेपर होता था उसमें 200 नंबर का इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ पूछा जाता था। 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता था तो 200 हो गए, और 200 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 200 नंबर की इंग्लिश आया करती थी। लेकिन अभी जो है पैटर्न में काफी चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस वही है। ठीक है, अब जो है मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और लगभग 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। जीएस के भी 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीएस का भी अच्छा खासा वेटेज है, इंग्लिश का भी वेटेज अच्छा है। तो मैथ्स वगैरह को पहले से थोड़ा कम कर दिया गया है। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि जितने भी हमारे बड़े गुरुजन वगैरह हैं, इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में सारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सीजीएल 2022 के बारे में बता दिए। आप किसी भी टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप वीडियो बना दो तो मैं भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के बारे में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध जो थे वो महात्मा बुद्ध के नाम से कहलाए। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी करा दी गई। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, रंजना नदी के किनारे, गया नामक जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस धर्म के बारे में। जो धर्म है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये एक नास्तिकवादी धर्म है। इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है। दूसरा, इसमें आत्मा की भी कल्पना नहीं है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म को माना जाता है। और एक जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ आप कह सकते हैं वो एक जातक भी है। जातक के अंदर महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध से पहले जो उनके जन्म हुए उन सब का वर्णन जातक कथाओं के अंदर दिया गया है, जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एक ट्रिक की। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, लू वो शाकू। इसको बोलते हैं लूबो साकू। लूबो साकू का मतलब लू से लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ। बो से बोध गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सा से सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और कु से कुशीनगर, कुशीनगर में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह वगैरह भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसा कि उनके जन्म से रिलेटेड कमल और सांड को माना जाता है। जैसे कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे। इस तरह की कुछ किंवदंतियां जो है प्रसिद्ध है। तो जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल और सांड। गृह त्याग को का जो प्रतीक है वो क्या आ जाएगा? घोड़ा। जैसे कि आपको पता है महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपने सारथी से बोला था कि आप हमें बाहर घुमाने ले चलिए, तो घोड़े के माध्यम से गए थे। तो वो बाहर गए थे तो एक तरीके से उन्होंने फिर गृह त्याग कर दिया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ज्ञान आपको पता है कि बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये ज्ञान का प्रतीक है, पीपल का पेड़। प्रथम उपदेश जो है चक्र का प्रतीक है। ठीक है, प्रथम उपदेश क्या है? चक्र का प्रतीक है। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण क्या है? उनका पद चिन्ह। पद चिन्ह से क्या पता चलता है? निर्वाण के बारे में। उसके बाद बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु जो है, मृत्यु से रिलेटेड क्या है? स्तूप है। ऐसा भी कहा जाता है, कई कई सारी बातें ऐसे प्रसिद्ध हैं या प्रचलित आप कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद या महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर अलग अलग जगहों पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के और अन्य नाम क्या है। अगर एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि उनके और क्या क्या नाम है, तो इनके नाम है, उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, उनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तथागत का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि भी उन्हें कहा जाता है। शाक्य मुनि उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे।
इनका जो वंश था, क्षत्रिय वंश जो था वो शाक्य वंश था, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कौन है? महात्मा बुद्ध है। बात कर लेते हैं इनके प्रिय शिष्य के बारे में। तो इनके प्रिय शिष्य जो थे वो थे आनंद, ठीक है, उपाली भी थे और आनंद भी थे। और पहले जब बौद्ध धर्म जब अच्छे से उस समय का जो सबसे अच्छा धर्म था ना, या अच्छा कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि सबसे प्रचलित जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। उसकी भाषा पाली भाषा थी, जो साधारण जनमानस की भाषा थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में शुरुआत के अंदर महिलाओं की एंट्री नहीं थी, महिलाओं को प्रवेश वर्जित था। लेकिन उनके प्रिय शिष्य जो है आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी इसमें क्या बोलते हैं आप, प्रवेश दे दिया। अब प्रवेश देने के बाद में जो महात्मा बुद्ध ने ये कहा था, प्रवेश देने से पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री हो जाएगी तो कुछ समय बाद 500 या 1000 साल बाद ही बौद्ध धर्म सिमट के रह जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो आनंद के कहने पे उन्होंने जो है महिलाओं को भी इसमें एंट्री दी, और जो उनकी पहली शिष्य बनी वो उनकी माँ कह सकते हो या मौसी कह सकते हो, जिन्होंने उनका लालन पालन करा था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, वो बोलते हैं कि बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का मतलब है बौद्ध सभाएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो उनके उसमें दो कैटेगरी थी, एक को बोलते हैं भिक्षुक और एक को बोलते हैं उपासक। भिक्षुक वो थे तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन्होंने शादी नहीं की थी, आजीवन वो भिक्षुक बन करके रहे, ठीक है, और संघ का प्रचार करते रहे, ठीक है, तो उनको भिक्षुक कहते हैं। तो भिक्षुक जो थे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उन भिक्षुकों ने क्या करा, बौद्ध संगतियां आयोजित की बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब और किसके काल में हुई। तो हम कहेंगे प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह के अंदर अजात शत्रु के काल में हुई। जो अजात शत्रु कौन थे? हर्यक वंश के थे, ठीक है, हर्यक वंश के वो थे राजा। पूछा जाए कि दूसरी बौद्ध संगति कब हुई, तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली, वैशाली के अंदर। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, जो शिशुनाग वंश से थे। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरी बौद्ध संगति, वो थी आपकी 250 ईसा पूर्व, जो पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जिसके किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते हैं। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे, जिन्होंने बाद में जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो कलिंग के पश्चात बौद्ध धर्म जिन्होंने ले लिया था अशोक, ठीक है। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति है ना, उसके बारे में दो डेट आती है एनसीईआरटी में कई बार, मतलब एनसीईआरटी के अलग है और कई पुस्तकों में अलग डेट है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दोनों लिख दिए, या तो 98 ईस्वी या 102 ईस्वी, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब देखो ये जो तीनों थी ना, पहली दूसरी और तीसरी बौद्ध सभाएं, जो पहली दूसरी तीसरी बौद्ध सभाएं थी, ये हुई थी सारी बिहार के अंदर। और ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति का नाम बताइए जो बिहार से बाद में हुई थी, तो आप कहेंगे कुंडलवन। अब क्या हुआ, दूसरी बौद्ध संगति के बाद ही ना बौद्ध धर्म के अंदर थोड़ी दरार पड़ने लगी। उनकी विचारधाराओं में, कुछ भिक्षुक जो थे उनकी विचारधाराओं में मतभेद होने लगा, ठीक है। लेकिन चौथी बौद्ध संगति के अंदर प्रॉपर निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की दो शाखाएं निकल करके आई, जो बाद में हीनयान और महायान कहलाई, ठीक है। अभी हम इसके बाद जो है हीनयान और महायान के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ चीजें, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला आर्य सत्य उन्होंने बताया दुख, यानी कि जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बात जो है महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से ली थी कि दुनिया जो है दुख से भरी पड़ी है, संसार दुखों का घर है। दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध यानी दुख का कारण, और तीसरा दुख निरोध का मान यानी दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वह बुद्ध, धम्म और संघ। और अंतिम लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म का? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, या ये कह सकते हैं कि जब इंसान की इच्छा सारी खत्म हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इच्छा के स्थान पर तृष्णा शब्द का यूज किया है, यानी कि जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तभी हम मोक्ष को धारण कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जन्म मरण का जो बार बार यहाँ पर आना पड़ता है पृथ्वी पर, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आप इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ लिया उससे आगे की बात शुरू करते हैं, ठीक है।
तो बौद्ध धर्म जो था उसकी जो संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध धर्म की संख्या हुई थी, मैंने आपको बताया था। जो चौथी बौद्ध संगति थी उसमें बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं के अंदर बढ़ गया था। एक शाखा को कहा जाता था हीनयान तथा दूसरी शाखा को कहा जाता था महायान। तो हीनयान और महायान, इसमें बेसिकली क्या अंतर है आज हम इसको समझते हैं। जो हीनयान थे वो रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी का मतलब होता है अपनी पुरानी परंपराओं को मानना, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करना। तो जो हीनयान थे वो रूढ़िवादी थे और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को का वो विरोध करते थे। जो महायान थे वो परिवर्तन समर्थक थे। वो कहते थे कि समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। अगर बात की जाए हीनयान की, तो हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष और देवता महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे। देवता तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं कोई देवता या भगवान नहीं हूँ। लेकिन जो महायान थे वे खुद को एक देवता या अवतार मानते थे। अब जो हीनयान है उसमें मूर्ति पूजा विरोधी थे, ठीक है, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि मेरी पूजा मत करना, ठीक है। लेकिन जो महायान थे वो जब बुद्ध को एक देवता मानते थे तो वो मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे। अगर बात करें हीनयान शाखा की या बौद्ध धर्म की, जो हीनयान शाखा थी वो बेसिकली श्रीलंका, दक्षिण भारत, थाईलैंड, ठीक है, वर्मा, जो इस साइड के जो देश हैं इन्हों में ज्यादा फैला बौद्ध धर्म। और बात करें महायान की, जो महायान बौद्ध धर्म था वो मुख्य रूप से जो है उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत में फैला। अब इसमें एक चीज आ जाती है, महायान का जो मुख्य आदर्श था वो था बोधिसत्व। अगर बात की जाए बोधिसत्व की, ये बोधिसत्व क्या होता है? तो बोधिसत्व होता है जब कोई व्यक्ति अपना निर्वाण प्राप्त कर लेता है तथा दूसरे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता करता है तो उसको बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है। तो बोधिसत्व प्राप्त जो लोग होते थे वो क्या करते थे? खुद तो निर्वाण प्राप्त करते ही थे, साथ में वे दूसरे व्यक्तियों की भी सहायता करते थे निर्वाण प्राप्त करने में, ठीक है। अब बात की जाए त्रिपिटक की, महात्मा बुद्ध, ये जो बौद्ध धर्म है इसके अंदर कुछ पिटक भी है, त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक जो थे उनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। इसके 3 पिटक है। पहले का नाम है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध जो थे उनके उपदेशों का संग्रह है इसके अंदर। अगर बात की जाए दूसरे पिटक की, इसका नाम है विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है, यानी जो भिक्षु संघ में रहा करते थे उनके लिए क्या नियमावली है कि इस नियम से उनको रहना चाहिए, उसका वर्णन। दूसरा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो था वो उसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार थे। बुद्ध के दार्शनिक विचार का मतलब, जैसे महात्मा बुद्ध से किसी ने कोई क्वेश्चन करा और महात्मा बुद्ध ने उसका आंसर किया, ठीक है, प्रश्न और उत्तर जो है उनकी श्रृंखलाओं का जो वर्णन है वो आपका अभिधम पिटक के अंदर है। अगर बात की जाए जातक की, ये पूछा जाता है कि जातक क्या है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं। उसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। अगर बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है वह है निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना या फिर तृष्णा का छीन हो जाना, यानी सभी इच्छाएं खत्म हो जाना, ठीक है। तो उसको निर्वाण कहा गया। तो निर्वाण प्राप्त करने के महात्मा बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। उसको एक बार हम देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब सही दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्मांत, सही कर्म होना चाहिए, सही आजीव, सही व्यायाम, सही स्मृति और सही समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, उन्होंने जीवन को जीने के लिए भी कुछ शील बताए थे, ठीक है। तो 10 शील उन्होंने बताए थे, जिसमें पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि किसी के साथ भी हिंसा ना करना, किसी के साथ मारपीट ना करना, किसी की हत्या ना करना, उसको अहिंसा कहा जाता है। दूसरा सत्य, सत्य का मतलब हमेशा सच बोलना। तीसरा ऐस्ते, ऐस्ते का मतलब है चोरी ना करना। चौथा है मदिरा पान ना करना, ठीक है। पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति इकट्ठी ना करना। फिर छठा है आपका असमय भोजन न करना। सातवां आपका सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। आठवां आपका धन संचय न करना। नौवां है आपका स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है आपका नृत्य ज्ञान आदि से रहना। इसमें से जो 5 है, जैसे अगर बात की जाए 5 तक की, तो जो भिक्षुक होते थे उनको 5 नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन जो गृहस्थ होते थे, सॉरी, जो भिक्षुक होते थे उनके लिए सारे के सारे जो है अनिवार्य है। भिक्षुक के लिए सारे के सारे अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए सिर्फ 5 ही थे। गृहस्थों को जो है 5 का ही पालन करना है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अहिस्ते, मदिरापान और परिग्रह, ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ होगा उसको, ये तो वो भोजन हो गया, सुप्रद बिस्तर पे भी सोएगा, थोड़ा बहुत धन भी इकट्ठा करेगा अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, और अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए सारी चीजें जो करेगा, ठीक है। तो जो गृहस्थ थे उनको ये नीचे के 6 से लेकर 10 तक मानना अनिवार्य नहीं था।
बस ये 5 मानने गृहस्थ के लिए अनिवार्य थे, और जो भिक्षुक थे उनके लिए 10 के 10 मानना अनिवार्य था। अब बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उनको क्या कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उनको चैत्य कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है ना उनको स्तूप कहा जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर हमेशा स्तूप के बारे में सुनते हैं, स्तूप देखते हैं, तो स्तूप के अंदर पूजा नहीं की जाती। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसका नाम चैत्य है। जो स्तूप होता है ना उसमें मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। जो संघ के जो भिक्षुक होते हैं, जो प्रचारकर्ता होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अवशेष जो है उनको स्तूप के अंदर रखा जाता है। अब बात करते हैं विहार की। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं ना उनका निवास स्थान। संघ या बौद्ध भिक्षु के जो रहने की जो जगह है उसको क्या कहा जाएगा, विहार कहा जाएगा। तो मैंने आपको जो बौद्ध धर्म या आपको 2 वीडियो में पढ़ाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़े, तो इसका बौद्ध धर्म का आपका कोई सा भी टॉपिक या कोई सा भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। मुझे लगता है इसी में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैंने हर छोटी छोटी बात, घोड़े का नाम, सारथी का नाम, ठीक है, पहले गुरु, दूसरे गुरु, हीनयान, महायान, ठीक है, हर एक चीज को बहुत डिटेल से आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।